आज से लगभग 5 साल पहले मैंने पहली बार सोचा था कि मुझे यूट्यूब स्टार्ट करना है। उस टाइम कोई नॉलेज नहीं थी, ना कोई गाइडेंस थी अच्छी खासी। बस एक सोच थी कि यूट्यूब से पैसे कमाने होते हैं, लोग कमाते हैं तो हम भी कमाएंगे। मैं गया अपने दोस्त के पास, उसको एडिटिंग की थोड़ी अच्छी खासी नॉलेज थी, तो उसको मैंने बोला, कन्विंस किया कि भाई ऐसा ऐसा है, क्या हम स्टार्ट करते हैं, तू हेल्प करेगा? तो उसने भी हाँ कर दी, तो हमने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बस एक प्रॉब्लम थी कैमरा की। हमारे पास कोई डीएसएलआर नहीं था, ना कोई फैंसी फ़ोन। फिर मुझे याद आया कि मेरे पापा के पास एक ओप्पो का अच्छा फ़ोन है, उसमें अच्छा खासा रिजल्ट आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो देंगे या नहीं, उनको क्या बताऊँ। लेकिन क्या होता था कि जब रात को वो सो जाते थे तब हम वीडियोस बनाते थे। वो हमारी पहली वीडियो थी और उसका टॉपिक भी मुझे आज तक याद है। वो एंड्रॉयड फ़ोन को आईफोन में कैसे कन्वर्ट करते हैं इन ईजी स्टेप्स। आज सोचता हूँ तो हंसी आती है, पर उस टाइम बहुत सीरियस थे हम लोग। वीडियोस अपलोड की और भाई जब व्यूज़ चेक किए तो 529 व्यूज़ आ गए थे। हम दोनों लिटरली पागल हो गए थे खुशी से। लग रहा था कि यूट्यूब कॉन्कर कर लिया हमने, यूट्यूब के बॉस है हम। लेकिन वो पहली वीडियो पे इतने व्यूज़ देख के हम पागल हो गए। और वो खुशी होती है भाई, जेन्युइन है भाई। और हमने 50-50 रुपये घर से निकाले और 80 रुपये की एक केक लाए और सेलिब्रेशन किया। वो मोमेंट मुझे आज भी याद है और वो कभी नहीं भूल सकता मैं। पर प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हुई भाई। हमें यूट्यूब का कुछ नॉलेज नहीं था, कॉपीराइट का मतलब भी नहीं पता था, बस जो दिख रहा था वही यूज़ कर रहे थे। और धीरे धीरे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आने लगी और एक के बाद एक आने लगी और फिर चैनल डिलीट हो गई। ना व्यूज़, ना मोटिवेशन, और ना समझ आ रहा था कि गलती कहाँ हुई। हमने यूट्यूब छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने अपना डिप्लोमा स्टार्ट किया। उस टाइम कोरोना चल रहा था तो ऑनलाइन लेक्चर्स होते थे। सच बोलूँ तो मैं पढ़ाई में बिल्कुल सीरियस ही नहीं था, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में एमसीक्यूज़ आते हैं और 70 मार्क्स में से 23 लाने होते हैं। तो उसमें सोचा कि ये तो आ ही जाएंगे ना भाई। और जब कोरोना के बाद ऑफलाइन डिस्क्रिप्टिव मोड में एग्ज़ाम हुए तो रियलिटी हिट करी भाई। मैं ऑलमोस्ट क्या सभी सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया था। और उस वक्त जो स्ट्रेस था ना, वो अलग ही लेवल का था। फ्यूचर का डर, घर का प्रेशर, खुद पे गुस्सा आ रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया भाई। एटीट्यूड में मैं कुछ पढ़ा ही नहीं और फेल हो गया सभी सब्जेक्ट में। उस फेज़ में मैंने फिर सोचा कि एक और यूट्यूब चैनल बना लेता हूँ, और बनाई भी, पर बिना प्लान, बिना क्लियरिटी के, सिर्फ होप पे बनाई थी। तो इसीलिए वो चैनल भी चली नहीं और फिर वो भी डेड हो गई। मैं समझ गया कि ऐसे ही रैंडम ट्राई करने से कुछ नहीं होगा, तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि मैं अब थोड़ा समझूंगा, थोड़ा रुकूंगा, अपने आप को टाइम दूंगा और फिर स्टार्ट करूंगा। मैंने खुद को इम्प्रूव करने का स्टार्ट किया, सोच बदली, ऑब्जर्वेशन बदले, पेशेंस सीखा, और आज भी मैं यूट्यूब ही कर रहा हूँ। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अब मैं व्यूज़ के लिए नहीं भागता, अब मैं प्रोसेस पे फोकस करता हूँ। व्यूज़ आए या ना आए, पब्लिक मुझे धीरे धीरे पहचानेगी, मुझे पता है, क्योंकि सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता। कुछ चीज़ें ऊपर वाले के प्लान के हिसाब से होती है। तुम अपनी मेहनत पे ध्यान दो, कंसिस्टेंसी पे ध्यान रखो, और बाकी भगवान पे छोड़ दो। मेरी स्टोरी कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है, पर रियल है। और अगर तुम भी इस फेज़ में हो ना, तो जहाँ तुम्हें लग रहा होगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा, तो बस ये याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। मैं भी इस फेज़ से गुजरा हूँ भाई, और स्टिल कुछ नहीं होता भाई। तुम फोकस रखो अपने आप पे, अपने आप को समझो कि मुझे क्या करना है और मुझे उसमें रुकना नहीं है भाई। रुकोगे तो फिर क्या होता है कि तुम्हारा माइंड फिर वैसे थॉट्स तुम्हें देने लगेगा कि ठीक है भाई छोड़ दे, अभी कुछ ग्रो नहीं हो पाएगा तू। लेकिन माइंड पे कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, भले फेल होऊंगा तो फेलियर से कुछ सीखूंगा, बट रुकना नहीं है। पीस आउट।